नमस्कार दोस्तों। दिल्ली और देहरादून के लोगों में अब खुशी की लहर दौड़ेगी, क्योंकि अब भारत में भी जल्द ही बनने जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिससे यात्रा आसान और सरल होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल हाईवे NH-72A के रूप में भी जाना जाता है, एक निर्माणाधीन 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन से 12 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भारत राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जोड़ेगा। यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरेगा और बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर शहरों से होकर गुजरेगा। इसमें 2 स्पर्श या लिंक रोड्स होंगी, जो इसके रूट के आसपास के शहरों के साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए होंगी। एक 50 किलोमीटर लंबी 6 लेन सहारनपुर रोड की हरिद्वार एक्सप्रेसवे और दूसरा 121 किलोमीटर लंबा 6 लेन अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे है। यह लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और यात्रा के समय और दूरी दोनों को लगभग 5 से 6 घंटे से घटाकर केवल 2.5 घंटे और लगभग 280 किलोमीटर से 210 किलोमीटर कर देगा। यह जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। वन्य जीवन की रक्षा के लिए राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर 12 किलोमीटर लंबा ऊंचा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रकार के वन्यजीव संरक्षण कॉरिडोर वाला भारत का पहला नेशनल हाईवे होगा और 12 किलोमीटर का एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी होगा। एक्सप्रेसवे को 3 चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में ब्राउनफील्ड 32 किलोमीटर लंबी अक्षरधाम दिल्ली और प्रस्तावित ईस्टर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन के बीच 12 लेन का विस्तार होगा। द्वितीय चरण में ग्रीनफील्ड दिल्ली में प्रस्तावित ईस्टर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन और सहारनपुर बाईपास के पास गणेशपुर के बीच से होगा। तीसरे चरण में ग्रीनफील्ड सहारनपुर बाईपास और गणेशपुर के बीच एक्सप्रेसवे खंड होगा। इस 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में 2 एडिशनल स्पॉट्स हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के मेन रूट के बारे में। दिल्ली से ईस्टर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में बागपत के ईस्ट में ईस्टर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ खेरका में अक्षरधाम मंदिर से 32 किलोमीटर दूर चौराहे तक 12 लेन होगा। गीता कॉलोनी से खजूरी खास तक लगभग 6.5 किलोमीटर ऊंचा होगा। ईस्टर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर में 6 लेन, 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास के साथ 118 किलोमीटर लंबा रूट ईस्टर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर ईस्ट बाईपास होगा, जिसमें खेकड़ा बागपत ईस्टर्नल बाईपास से निकलेगा, लोहड़ा बड़ौद ईस्टर्नल बाईपास से, करौंदा महाजन NH-709A करनाल से मेरठ को काटते हुए, खेवारी गोगवा जलालपुर UP SH-12 पानीपत से मुजफ्फरनगर पर थाना भवन के ठीक ईस्ट में होगा। सोहनचीदा बस 108 किलोमीटर माइलस्टोन से चलेगा। लतीफपुर आहट सहारनपुर ईस्ट बाईपास पर लखनऊ के बगल में 119 किलोमीटर से निकलेगा। सहारनपुर से राजाजी नेशनल पार्क में राजाजी नेशनल पार्क के साउथर्न एंट्रेंस पर NH-307 लतीफपुर आहट में सहारनपुर ईस्ट बाईपास से गणेशपुर तक 6 लेन के साथ 40 किलोमीटर लंबा रूट होगा। राजाजी नेशनल पार्क के देहरादून के रूट में 19.5 किलोमीटर लंबा रूट कुल मिलाकर 2.5 किलोमीटर लंबी 2 ट्यूब सुरंग के माध्यम से चलता है। फिर लगभग 5 किलोमीटर लंबा 6 मीटर का 4 लेन ऊंचा फ्लाईओवर हाथियों और वन्य जीवों के लिए वर्टिकल क्लियरेंस अंडरनीथ बनाई जाएगी। अम्बाला गंगोह शामली एक्सप्रेसवे बड़े बरेली लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा होगा। यह लगभग 122 किलोमीटर लंबा, इस पर 450 किलोमीटर लंबा 6 लेन बरेली लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आंशिक रूप से एक्सेस कंट्रोल्ड, आंशिक रूप से ग्रीनफील्ड और मार्च 2026 की डेडलाइन के साथ ब्राउनफील्ड हाईवे का अपग्रेड है। इसके 3 सेक्शन हैं। 90 किलोमीटर ब्राउनफील्ड अपग्रेड NH-44 अम्बाला से लुधियाना, लगभग 122 किलोमीटर ग्रीनफील्ड अम्बाला से शामली, 220 ग्रीनफील्ड शामली से बरेली होगा। इसका फ्यूचर फेज बरेली से गोरखपुर है, जो सिलीगुड़ी से गोरखपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। यह इस पर शुरू होता है अम्बाला के दिल्ली देहरादून नॉर्थ में सादोपुर से, फिर अम्बाला के नॉर्थर्न और ईस्टर्न बाईपास के रूप में चलता है, साहा के साउथर्न वेस्टर्न बाईपास से, बरारा का साउथर्न वेस्टर्न बाईपास से, रादौर का वेस्टर्न बाईपास, चंद्रो गंगोह के ईस्टर्न बाईपास से, शामली जिले के थाना भवन के ईस्ट में गोगवा जलालपुर में दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे तक बनेगा। सहारनपुर रूट की हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लगभग 51 किलोमीटर रूट
सहारनपुर के साउथ ईस्ट में दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के 108 किलोमीटर माइलस्टोन से सोहन चिदम्बस पर शुरू होता है, रुड़की के लिए नॉर्थ बाईपास बनाता है और बहादुराबाद में समाप्त होता है। इसका सीधा संपर्क साउथ में प्रस्तावित हरिद्वार इंटरनेशनल एयरपोर्ट या हरिद्वार से होगा, जो 2030 तक बन जाएगा। फरवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसवे के लिए अप्रूवल दिया था। अगस्त 2020 प्रस्तावित एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा। जनवरी 2021 में अक्षरधाम से बागपत जिले की सीमा तक मेन रूट के पहले 2 चरणों के लिए टेंडर दिए गए। नवंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरिद्वार को एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 6 लेन रोड बनाने के लिए 2095 करोड़ रुपये मंजूर किए। दिसंबर 2021 में रुड़की और हरिद्वार एक्सप्रेसवे स्पर का टेंडर कृष्णा नक्षत्र को दिया गया। मार्च 2023 में श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। काम पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी। लगभग 60% काम पूरा हो गया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी, हम आपको शेयर करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।